सातपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी और प्रेम से भरा जीवन जीते थे। इस गांव में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शिव अपनी पत्नी मोनिका और बेटे गुड्डू के साथ रहता था। उनकी जिंदगी भले ही गरीबी में बीत रही थी, लेकिन उनके दिलों में संतोष और खुशी की कोई कमी नहीं थी। न तो लालच था, न ही ईर्ष्या, बस मेहनत, प्रेम और ईमानदारी से भरा जीवन था। एक शाम मोनिका अपने आंगन में बैठी थी। उसने शिव की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, सुनिए, इस साल महाकुंभ का मेला लगने वाला है। पूरे गांव से कई लोग प्रयागराज जा रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं एक बार महाकुंभ देखूं। बचपन से यह सपना था, पर कभी मौका ही नहीं मिला। इस बार चलेंगे ना? शिव ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, मोनिका, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतनी लंबी यात्रा कर सकें। 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो जाता है। खेतों की हालत भी अच्छी नहीं है। मोनिका ने उदास होकर कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन यह मौका फिर 144 साल बाद आएगा। तब तक न जाने हम रहेंगे या नहीं। अगर भगवान ने हमारे नसीब में यह यात्रा लिखी होगी तो रास्ता भी जरूर निकलेगा। शिव उसकी बात पर गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि मोनिका की यह इच्छा सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि जीवन भर की तमन्ना थी। उसने दृढ़ता से कहा, तुम सही कह रही हो मोनिका, सपने हालात से बड़े होते हैं। मैं कुछ सोचता हूँ, कोई रास्ता निकालता हूँ। अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम महाकुंभ जरूर देखेंगे। गांव में धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन चारों ओर बस एक ही चर्चा थी, प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले की। हर गली, हर चौपाल पर लोग महाकुंभ की बातें कर रहे थे। मोनिका भी चुपचाप बैठी यह सब सुनती और मन ही मन सोचती, भगवान, वह दिन कब आएगा जब हम भी महाकुंभ देख पाएंगे? इन्हीं ख्यालों में खोई मोनिका के पास अचानक उसकी पड़ोसन निर्मला आई। वह हंसते हुए बोली, अरे मोनिका, हम लोग महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं। सोच रही थी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। वैसे भी तुम्हारी आर्थिक हालत ऐसी तो नहीं कि तुम खुद वहां जा सको। महाकुंभ देखना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। मोबिका को निर्मला की बात चुभ गई, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, क्यों भाभी, कौन कहता है कि मैं महाकुंभ नहीं देख सकती? हो सकता है कि भगवान हमारे लिए भी कोई रास्ता निकाल दें। उम्मीद अच्छी चीज है, लेकिन महाकुंभ जैसे सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ लगन नहीं, पैसे भी चाहिए। खैर, अगर कुछ मंगवाना हो तो बता देना, वरना मैं निकलती हूँ, बहुत काम बाकी है। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सब दूर से शिव देख रहा था। पत्नी की बेइज्जती होते देख उसका दिल दुखी हो गया। वह सोचने लगा, कोई मेरी मोनिका को यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि वह महाकुंभ नहीं देख सकती? नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं उसका सपना जरूर पूरा करूंगा। शिव तुरंत घर की ओर बढ़ा और मोनिका से कहा, तैयारी कर लो, इस बार हम महाकुंभ जरूर जाएंगे। मोनिका को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच कह रहे हैं आप? हम महाकुंभ जाने वाले हैं? शिव उसकी खुशी देखकर मन ही मन मुस्कुराया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खत्म होते ही शिव अपने काम पर निकलने लगा। जाते जाते उसने सोचा, क्यों ना सेठ जी से बात करूं? शायद वह इस बार मेरी मजदूरी बढ़ा दें, जिससे मैं महाकुंभ जाने का इंतजाम कर सकूं। शिव सीधे गांव के बड़े सेठ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या बात है शिव? सेठ जी, अगर आप इस बार मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दें तो बड़ी कृपा होगी। मेरी पत्नी की बहुत इच्छा है कि वह महाकुंभ जाए। मैं वादा करता हूं कि अगले महीने मैं 2 गुनी मेहनत करूंगा। सेठ ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, शिव, इंसान को अपनी औकात में रहकर सपने देखने चाहिए। महाकुंभ जाना तुम्हारे बस की बात नहीं। जाकर अपना काम करो। शिव को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसका मन बुझ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े,
मैं पैसे कमाकर मोनिका को महाकुंभ जरूर लेकर जाऊंगा। उस दिन शिव ने पहले से ज्यादा मेहनत की। पूरे दिन काम करते हुए उसके मन में बस एक ही बात थी, कैसे भी करके मुझे अपनी पत्नी का सपना पूरा करना है। शाम हो चुकी थी। दिन भर की मेहनत के बाद शिव घर लौटा। थकान से चूर उसने जल्दी से खाना खाया, लेकिन उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। पूरी रात बेचैनी से सोचता रहा और अंत में एक फैसला लिया। मैं दिन में मेहनत करूंगा और रात में दूसरे गांव में भिक्षा मांगूंगा। शायद इसी तरह मैं जल्दी पैसे इकट्ठा कर सकूं। सुबह होते ही शिव फिर से सेठ के पास काम पर गया। दिन भर खेतों में मेहनत की और शाम होते ही दूसरे गांव में चला गया। वहां वह भिक्षा मांगने लगा। आज कुछ पैसे मिल गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही महाकुंभ जाने के पैसे जुटा लूंगा। इधर मोनिका घर पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही शिव घर पहुंचा, मोनिका ने चिंता से पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? क्या काम ज्यादा था? शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मोनिका, थोड़ा काम बढ़ गया था, इसलिए देर हो गई। बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। शिव जानता था कि अगर वह मोनिका को भिक्षा मांगने के बारे में बता देगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए उसने मन में सोचा, यह बात उसे बताना सही नहीं होगा। जब उसका सपना पूरा होगा तो यही मायने रखेगा। दिन बीतते गए और महीना गुजर गया। शिव ने धीरे धीरे अच्छे पैसे जमा कर लिए थे। एक दिन उसने मोनिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मोनिका, तैयारी कर लो। अब हम महाकुंभ जाने के लिए तैयार हैं। भगवान की कृपा से मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं। अब हम 2-3 दिन में निकलेंगे। अरे, इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे जमा कर लिए? सेठ तो बहुत कम पैसे देता है। मैंने दूसरे गांव में भी काम किया था, वहां से भी थोड़े पैसे मिल गए। अब तुम तैयारी कर लो, हमारा सपना पूरा होने वाला है। मोनिका खुश हो गई। अच्छा, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं गुड्डू के लिए नए कपड़े ले आऊं। हमारा बेटा भी अच्छे कपड़े पहन कर जाएगा। हाँ, बिल्कुल, ले लेना। लेकिन अभी मुझे काम पर जाना होगा, नहीं तो सेठ फिर से मुझे डांटेगा। कहकर शिव अपने काम पर चला गया। इधर सेठ को खबर लग गई थी कि शिव ने पैसे जमा कर लिए हैं और महाकुंभ जाने वाला है। यह सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी होकर भी महाकुंभ नहीं जा सकता और यह एक गरीब नौकर वहां जाने की हिम्मत कर रहा है। सेठ ने गुस्से में अपने नौकरों को बुलाया और कहा, मुझे यह कतई बर्दाश्त नहीं कि शिव महाकुंभ जाए। उसके घर और पैसों का नामो निशान मिटा देना होगा। जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा तो वह जाएगा कैसे? सेठ जी, आप सही कह रहे हैं। हमने सुना है कि शिव ने दूसरे गांव में भिक्षा मांगकर पैसे जमा किए हैं। अगर हम उसके घर को जला दें तो सब खत्म हो जाएगा। सेठ ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? जब शिव काम पर जाए तब उसके घर में आग लगा दो। जब उसका सब कुछ जलकर राख हो जाएगा तो उसके सारे सपने भी जल जाएंगे। हाँ सेठ जी, हम ऐसा ही करेंगे। जब सब राख हो जाएगा तो वह और उसकी पत्नी कभी महाकुंभ नहीं जा पाएंगे। अगली सुबह शिव रोज की तरह अपने काम पर चला गया। इधर सेठ ने अपने नौकरों को इशारा किया कि शिव के घर को आग लगा दी जाए। नौकरों ने तुरंत शिव के घर की ओर रुख किया और बिना कुछ सोचे समझे घर में आग लगा दी। लेकिन वे यह भूल गए कि मोनिका और गुड्डू घर के अंदर ही थे। जल्दी जल्दी में वे आग लगाकर वहां से भाग गए। जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, गांव में हाहाकार मच गया। लोग दौड़कर आए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। हे भगवान, शिव घर पर नहीं है और उसका घर जल रहा है। मोनिका और गुड्डू कहाँ होंगे?
गांव वाले घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब शिव को यह भयानक खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ घर की ओर आया, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरा घर, मेरी मोनिका, मेरा गुड्डू। उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ जलकर राख हो गया था। गांव वाले उसके पास आए और बोले, शिव, हमें नहीं पता था कि मोनिका और गुड्डू अंदर हैं। हम आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। शिव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मोनिका की इच्छा पूरी होने ही वाली थी, पर उसके साथ यह अनर्थ हो गया। अब शिव का न कोई घर बचा था, न परिवार, न कोई सपना। उसने अपनी पत्नी और बेटे की अस्थियां एक डिब्बे में इकट्ठा की और बिना कुछ कहे गांव छोड़ दिया। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करने लगे, शिव भाई, तुम कहां जा रहे हो? लेकिन शिव ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मोनिका की अंतिम इच्छा महाकुंभ देखने की थी। अब मैं उसे कैसे भी लेकर जाऊंगा। उसकी और गुड्डू की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करूंगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब शिव के पास ना पैसा था, ना घर, ना कोई सहारा, लेकिन फिर भी वह अकेला प्रयागराज की ओर निकल पड़ा। वह गांव-गांव, नगर-नगर भिक्षा मांगता, रास्ते में जो भी काम मिलता करता और बस आगे बढ़ता चला गया। भिक्षा मांगते मांगते, कठिनाइयों से जूझते हुए आखिरकार शिव प्रयागराज पहुंच गया। जब उसने महाकुंभ के पवित्र स्थल को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सामने गंगा नदी लहरा रही थी, लेकिन आज वह अकेला था। वह गंगा की ओर बढ़ा और रोते हुए बोला, हे भगवान, अगर मेरी मोनिका और गुड्डू होते तो आज हम साथ में यह पावन स्थल देख रहे होते। पर देखिए, मैं उनकी अस्थियां लेकर यहां खड़ा हूं। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। शिव ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी और बेटे की अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी। फिर उसने महाकुंभ में स्नान किया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मोनिका और मेरे बेटे को स्वर्ग में स्थान देना, उनकी आत्मा को शांति देना। प्रार्थना करते करते वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने गंगा की लहरों को देखा और मन में ठान लिया, अब मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं बचा। मैं अब किसके लिए जीऊंगा? वह गंगा के तट पर बैठ गया। घंटों बीत गए। धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य घर करने लगा। उसने फैसला किया कि अब वह संसार से मोह त्याग कर सन्यासी जीवन जिएगा। अब वह साधु बाबा के रूप में महाकुंभ में रहने लगा। वह एक साधु बन गया। भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब मैं इस संसार में मोह माया के लिए नहीं, बल्कि शांति और भक्ति के लिए जीऊंगा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए।